फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, कौन कर रहा है? आपके जो लोगों की जो हलाकतें हुई हैं वो पाकिस्तानी फायरिंग से नहीं हुई। वो जो 2016 में आप अपने अपने लिए जो एक जाल बिछाया था एआईडीज का, ये वो फट रहे हैं और वो आपके लिए बारी पड़े हैं। पाकिस्तान का तो मसला ही नहीं, इधर तो एलओसी के हवाले से कोई खबर ही नहीं है। हम तो अपनी डिप्लोमेसी, हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, हम तो उनके साथ मसरूफ हैं। हम तो पाकिस्तान को आगे देख लेके जाने के चक्कर में लगे हुए हैं। आप अरे लोग सर, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से तरक्की हो रही है वो आज पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लगातार आज अभी आपके यहाँ जो मेहमान आए हैं तुर्की के, उनके आप सामने भी जम्मू कश्मीर का राग आप अलपने लग गए हो, और जो भी आपके यहाँ आता है भारत फाइनेंशियली के हेल्प सिर उनसे को मांगने लगते हो। अब इन्हें कड़े शब्दों में कहूंगी तो बुरा लगेगा, आपके मेहमान हो आप हमारे टीवी पे, इसलिए मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। खैर, अभी अपनी जुबान को जरा विराम दीजिएगा, क्योंकि लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं अपडेट लेना चाहूंगी और उसके बाद आऊंगी आपके पास, आपकी बात सुनूंगी और मैं उम्मीद करूंगी कि इस बार जब मैं आपसे सवाल करूंगी तो सवाल का ही जवाब आप देंगे और एलओसी के उस पार से जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है उसी पर आप बात करेंगे। फिलहाल आशिक मेहर हमारे सहयोगी जुड़ गए। आशिक, ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट है, किस तरीके से हालात है? पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब उसको दिया जा रहा है। आपका तो इतना अहम जिस ट्रिप हिसाब कर से रहे बीते प्राइम 5 मिनिस्टर, दिनों से आप लगातार एलओसी एलओसी के पुंछ राजौरी सेक्टर से कोशिश की जा रही है कि इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट को कहीं ना कहीं मजबूत किया जाए, और लगातार ये आतंकी और पाकिस्तान सेना की तरफ से ये कोशिशें जो है जारी है। लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना ने कल दिया, जब पाकिस्तान के 5 ऐसे लोगों को जो आर्मी के साथ वाबस्ता है उनको वहां पर मारा। क्योंकि लगातार पाकिस्तानी बैट एक्शन टीम हो या पाकिस्तानी सेना के कमांडोज, वो इस फिराक में रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन जो है वो सफल हो जाए। लेकिन जिसको चलते जो है अब पूरे बॉर्डर्स पर हाई अलर्ट किया गया है। खासतौर पर जम्मू, राजौरी, पुंछ सेक्टर, ये वो ऐसे सेक्टर है जहां से लगातार ऐसी कोशिशें जो है की जा रही है। बीते कुछ दिन पहले एक आईडी वहां पर रखी गई है और उस एक्सप्लोसिव के जरिए जो है भारतीय सेना के 2 जवान जो है शहीद हुए थे, जिसका मुंहतोड़ जवाब कल भारतीय सेना के जवानों ने दिया और कई सारे नुकसान जो है पाकिस्तान को उठाना पड़ा। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से स्थिति जम्मू कश्मीर में बन चुकी है, पूरा हाई अलर्ट जो है साउंड कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी पीओके में आतंकी कैंप चल रहे हैं और उन आतंकियों की संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जम्मू क्षेत्र से उनको कब मौका मिले वो इन्फिल्ट्रेट करने में जो है सफल हो जाए। लेकिन सेना की लगातार जो कार्रवाइयां इन आतंकियों पर की जा रही है, लेकिन अब जो है कल ही यूनिफाइड कमांड की मीटिंग जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने ली और लगातार ये जायजा लिया जा रहा है कि जिस तरह अब पाकिस्तान एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में हालातों को खराब करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर आतंकियों को भेजने की कोशिश, जो साजिश बार बार रची जा रही है, उनका किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और कई सारे एनकाउंटर्स भी हुए अगर हम देखें इलेक्शन के बाद, जिसमें ज्यादातर जो तादाद थी आतंकियों की वो उनका ताल्लुक सीधे तौर पर पाकिस्तान से था, जो यहाँ पर घुसपैठ करने में कहीं ना कहीं सफल हुए थे। लेकिन बार बार इस तरह की कोशिशों को अंजाम देना, इसका मुंहतोड़ जवाब जवान लगातार दे रहे हैं। पिंकी, बिल्कुल आशिक, आएंगे आपके पास। मुंहतोड़ जवाब लगातार दिया जा रहा है। पाकिस्तान यहाँ पर घुसपैठ कराने की फिराक में है या फिर अपने हालातों को छिपाने के मकसद से ये सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन खुद यहाँ पर अनोखी साइज इस चीज़ का जवाब देने को तैयार नहीं है। मुद्दे से वो भटकाना चाहते हैं पूरी आवाम का जो ध्यान है, और ऐसे में वो इसका जवाब बिल्कुल नहीं देना चाहते। चलिए आएंगे आपके पास साई साहब, लेकिन हरिमोहन कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए, विदेशी मामलों की जानकारी से। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन लगातार पिछले हफ्ते से काफी तेजी के साथ पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है सर यहाँ पर, और ऐसे में हालात जो हैं ये बिगाड़ने की पूरी मंशा है पाकिस्तान की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिरकार अकेले पाकिस्तान की हिमाकत नहीं ये हो सकती है, क्योंकि बुरे हाल पाकिस्तान के हैं। इसके पीछे कौन है जिसके दम पर पाकिस्तान एक बार फिर से उछल रहा है और सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है? मैडम देखिए, भारत के जो सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है वो है एक डीप स्टेट। उस डीप स्टेट ने हमारे ईस्टर्न फ्लैंक के ऊपर बांग्लादेश को जिस तरीके से डिस्टर्ब किया है, ढाका के अंदर आईएसआई चीफ की प्रेजेंस देखी गई है, रंगपुर के अंदर पाकिस्तानी जो ऑफिसर्स हैं, आईएसआई एजेंट्स और ऑफिसर्स हैं, वो देखे गए हैं। तो मैडम, और उसके बाद हमारे वेस्टर्न फ्लैंक के ऊपर कश्मीर के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ एलओसी की एंट्री देखी जा रही है, एलओसी को क्रॉस करके बहुत से इवन सोल्जर्स देखे जा रहे हैं कि हाँ वो एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो असलियत में इसके पीछे का बड़ा रीजन मुझे भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो फोर्सेस हैं, उसमें चाइना को इग्नोर नहीं कर सकते। चाइना एक ऐसा वो प्रॉक्सी गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, और डीप स्टेट पूरी ताकत के साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में इंडिया को एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। तो असलियत में जो एलओसी पे जो भी डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, उन्हें हम सिर्फ और सिर्फ एलओसी की फॉर्म में ना देखें, उसे हम कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर आईएसआई की इस टाइम पर प्रेजेंट टाइम में आईएसआई की प्रेजेंस की फॉर्म में भी देखें, और दोनों चीजों को जोड़कर देखें। तो एक दुनिया एक डिस्टर्ब्ड या एनार्की की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसे हम दूसरे शब्दों में वर्ल्ड वॉर कहते हैं। वर्ल्ड वॉर नहीं तो कम से कम एक इंटरनेशनल एनार्की की तरफ अगर दुनिया बढ़ रही है, तो वहां पर इंडिया को एंगेज रखना कुछ फोर्सेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मेनली वो फोर्सेस हैं जो प्रो चाइना हैं। वो प्रो चाइना फोर्सेस अमेरिका के अंदर भी प्रेजेंट हैं, जो कि ट्रंप का अपोज कर रही हैं। वो प्रो चाइना फोर्सेस पाकिस्तान की फॉर्म में है। बांग्लादेश के अंदर यूनेस को बिठाना भी उसी का एक पार्ट है। तो ये हम इसे एक हॉलिस्टिक मैनर में देखें। लेकिन जो हमारे को पैनलिस्ट हैं, मैं थोड़ा सा उनको ये बता दूं कि मैडम, मैं थोड़ा उनकी अभी बातें सुन रहा था, तो जैसे एलओसी के चूरन की वो बात कर रही हैं, हम इसमें पूरे मामले में देखें, वो कभी हमारे को हम जब भी एलओसी के मामले में बात करते हैं, ये कभी अमेरिका ले जाते हैं, कभी चाइना ले जाते हैं, कभी रेस्पेक्ट की बात करते हैं, कभी इनके यहाँ मेहमान आए मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ जो आप लोग नहीं, आप ये कौन से फैक्ट, आप साई साहब कौन से फैक्ट बता रहे हैं? आप कौन से फैक्ट बता रहे हैं? मुद्दे पर आप बात नहीं कर रहे और आप कह रहे हो फैक्ट बता रहे हैं। फैक्ट बताना होता है कि या तो आप सवाल को सही से सुन नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, या फिर इस चर्चा का विषय आपको अभी पता नहीं चला है, वो समझने में देरी आप कर रहे हैं। मैं आपको बता भी चुकी हूँ इस चर्चा का विषय क्या है, लेकिन उसके बाद आप घूम फिर के लगातार जा रहे हैं। आप जाइए ना बांग्लादेश में जिस तरीके से आईएसआई मिल रहे हैं गले यहाँ पर, और इन चीजों पे जरा प्रकाश डालिए ना। आपको स्पेशली अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में जो आपके डिप्लोमेट्स थे, जो रा के ऑफिसर्स वहां पे आपने बिठाए हुए थे, उनको सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपका कौन सा पड़ोसी आपका सगा है जिससे आपकी बनती हो? पहले आप ये बताइए, आपकी किसी एक आपके पड़ोसी से बनती है? अफगानिस्तान के अंदर तुम्हारी डिस्टेंस चल रही है, ईरान के अंदर तुम्हारी डिस्टेंस चल रही है, बलूचिस्तान के अंदर तुम्हारा जो हिस्सा टूटने वाला है नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तुम्हारी फौज घुस नहीं सकती, कराची के अंदर पूछना चाहिए था कि हमें इंडिया के साथ तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी बनती किससे है? चाइना के सामने जब भीख मांगने पहुंच जाते हो बांग्लादेश में, सिर्फ चाइना के साथ भीख मांगने पहुंचते हो, जो तुम्हारे खाकान अब्बासी को छोटी सी कुर्सी के ऊपर चाइना ने बिठाया था। साई साहब एक बार बात सुन लीजिए, साई साहब बात सुन लीजिए, एलओसी पर तो आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ये तो पता चल गया है। औकात नहीं है, इंडिया को चेंज कर रहे होते हो, बहुत देर से सुन रहे हैं, और जब रियलिटी के ऊपर बातचीत होती है तो इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। रियलिटी पे बोलने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही है इनकी। एलओसी पे जब आप लोग ड्रामे करते हैं, फिल्में बनाती हैं, तो क्या तुम्हारे होते हैं, कभी इधर ले जाएगा, कभी उधर ले जाएंगे। अगर आप जुड़े हैं चर्चा में तो जरा सवालों का जवाब देने की हिम्मत रखिए ना, वरना तो फिर चर्चा में शामिल मत होइए। पाकिस्तान तो इधर होस्ट कर रहे तुर्किया के सदर को, और हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो आर्मी थे, वो भी 2 बिलियन डॉलर की कटोरा लेके घूमते प्रेसिडेंट के साथ रहते हो। आप लोग मेहमान नवाजी नहीं कहते, उसे भीख मांगने की प्लानिंग कहते हैं। पूरी किस तरह फ्रेंच प्रेसिडेंट ने मोदी साहब से हाथ अपना खींचा, ये अपनी तकलीफ जो है, साहिब साहब कितनी तकलीफ में पाकिस्तान है, ये आप बता रहे हैं यहाँ बैठकर। साहिब साहब करोड़ रुपीस का, ठीक है, हरिमोहन जी एक मिनट रुकिए। साहिब साहब जिस तरीके से आप यहाँ पर बात कर रहे हो ना, जवाब दे रहे हो, तिलबिलाहट आपकी नजर आ रही है, जरा सोचिएगा और एक बार जाकर इस चर्चा को जरूर आप देखिएगा खुद कि आप जो सवालों का जवाब दे रहे हैं, एक तो वो सटीक नहीं दे रहे हैं, सवालों का जवाब आप ना देके अपनी तिलमिलाहट यहाँ पर बता रहे हैं। आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस चर्चा में आज आप बोल क्या रहे हैं। जब आपके कोऑर्डिनेटर ने कहा ना कि आज एलओसी पे एम्प्रो, तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी। मैंने कहा शायद, मैंने दोबारा पूछा कि एलओसी पे कर रहे हैं या मोदी का जो विजिट है यूएस का, एलओसी पे बोलने को आप राजी क्यों नहीं है, ये बताइए ना। आपको पीएम मोदी की इतनी पड़ी है, एलओसी के ऊपर क्यों नहीं आप जवाब दे रहे हो? एलओसी पे चर्चा है तो आप उसी में रुकिए ना। क्यों आप पीएम मोदी का अमेरिका विजिट पे जा रहे हो? अमेरिका के साथ जो संबंध है पूरी दुनिया जानती है, वो भारत के अमेरिका के साथ जो संबंध है, जो दोस्ती है, वो पूरी दुनिया जानती है, उस पर मत जाइए। नहीं हो रही है, हिम्मत हो नहीं रही है एलओसी पे बात करने की, जो यहाँ पर आप अपनी ये छुटपुट हरकतें दिखा रहे हैं, इन पर हिम्मत हो नहीं रही है बोलने की। ली गई थी, इनको वो याद है, और उसी चीज की वजह से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वो दुनिया नापसंद करती है, तो अब हमारे ऊपर कैसे हो रहा है ना, हमारा इसी वजह से डेविएट करते हैं हर चीज को। एलओसी पे जो खबरें हैं वो आपकी तरफ हैं।
हमारी तरफ तो कोई खबर नहीं एलओसी पे। अच्छा, Violation तो एलओसी आप करते हैं, क्या आप बात अपनी कर रहे हो आप? कोशिश- कैसे पत्रकार हो, आपके पास खबर ही नहीं है? खुद यहाँ पे आपकी सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें वो गीदड़ भभकियां दे रहे हैं और आपके पास